फाइनेंस के ओजी जिनको बोलते हैं आज के डेट में, सोशल मीडिया की भाषा है ओजी, एक फ्रेम में आप लोग को लेना मेरे लिए बहुत प्रिविलेज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। अमीर कैसे बना गया? सबको लगता है अमीर बनने के लिए या फिर मेरे को चिंदीगिरी चालू करना पड़ेगा ऐसा है, या फिर मैं पैसे बचा के बनूं, मैं वैकेशंस पे ना जाऊं, गर्लफ्रेंड को ना घुमाऊं, पैसे बस बचा के रखूं, या स्टेप्स क्या एग्जैक्टली? 100 लोग जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं उसमें से मात्र 11 लोग 5 साल के बाद तक रुके। और वैल्यू और वेल्थ तब क्रिएट होती है जब आदमी 5-7 साल रुकता है। 5,000 रुपए 2010 से हाँ, आज आपने 8.5 लाख दोनों में 8.5 लाख गए, 17 लाख गए हैं। उसका वैल्यू 86 लाख रुपीस का आज है। संजय सर ने तकरीबन 8 करोड़ प्लस वेल्थ बनाया है। गगन सर आपने 55 करोड़ टू बी वेरी प्रिसाइज आपने किया है। मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि क्या वो फर्स्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या वो फर्स्ट क्या चीज था जो आपको इस करोड़पति लेवल तक लेके आया आप दोनों को? It took Apple 40 years to reach $1 trillion valuations, and 3 more years to reach 2 trillion, and 2 more years to reach $3 trillion valuation. तो ये सब है ना, अब जाके समझ में आता है कि कंपाउंडिंग क्या गेम है, क्या आगे मार्केट। अगर लोग है ना, लोग को सबको रोज तेजी चाहिए। करेक्ट। हाँ, आपने बताया ना 5% गिरे और लोग त्राही मचाने लगे। हाँ मेरा मानना है ये 50 का 25 आएगा ना तो 100 पहले पहुंचेगा। क्या बात। 50 को 25 देखना जरूरी है। अगर मैं 25 देख पाया ना 50 का तो 100 तो बहुत यूं ही बन जाएगा। बट अगर ये नीचे नहीं आया ना तो बहुत बहुत पेन देगा, बहुत टाइम लगाएगा। ओके, तो नीचे आना भी एक अच्छा साइन होता है। एक गुलेल की तरह है, जितना खींचोगे ना उतनी दूर जाएगा। तो आजकल जब मार्केट नीचे चल रहा है तो आप बोल रहे हो एक साइन है, मतलब ये बढ़ेगा तो अच्छा बढ़ेगा। भाई खरीदो, भर भर के खरीदो, लेते जाओ। वॉरेन बफेट एग्जांपल देते हैं बर्गर का, कि अगर आप बर्गर की दुकान चलाते हो राइट, तो आप उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? टमाटर, प्याज, लेट्यूस वगैरह। तो उसके प्राइस बढ़ने चाहिए, घटने चाहिए? ऑब्वियसली घटने चाहिए राइट। आपका कॉस्ट ऑफ इनपुट कम होगा तभी आप उसको बेच पाओगे। तो अगर आप सारी चीजें खरीद रहे हो आज, आप बेच तो रही नहीं हो। करेक्ट। तो जो कंपनी आपको 100 रुपए मिल रही है, ये जो एनएवी आपको मिल रही है, आप चाहते हो भैया 10, 20, 30% गिरे, मैं लेते जाऊं। भगवान को बोलो कि भगवान जितना गिरा सकते हो गिराओ, जिस दिन मुझे जरूरत है ना उस दिन चढ़ाना चालू करेंगे। एग्जैक्टली। तो अपने को 10-15 साल अगर निकालने नहीं है तो भाई लेते जाओ, कीप बाइंग, तभी जाके बेनिफिट होगा। कीप बाइंग। ऐसा ही ये 30 लाख अपना 88,000 सेंसेक्स पे भी जा रही थी, आज 78 है तो भी जा रही है, 68 पे भी जाएगी, 68 पे जाएगी तो मैं और एग्रेसिव हो जाऊंगा। अच्छा, और आप डालना चालू कर देंगे। हम तो मौके ढूंढ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे मौके 5 साल में एक बार आते हैं। लास्ट मौका कोविड में आया था। ओके, तो अभी आप बोल रहे हो मौका है जो अभी चल रहा है? फिर नहीं, ये तो क्या मौका है? 8% 7-8% ये इसको गिरना थोड़ी बोलते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है? मेरा फेवरेट ब्रांड मतलब कोई भी कपड़े का समझो तो लुई फिलिप है फॉर एग्जांपल। अब लुई फिलिप के स्टोर के आगे 25% डिस्काउंट लिखा है, आप अंदर जाओगे या छोड़ दोगे? नहीं, फिर तो जाएंगे। बस प्रिसाइसली। तो हमारा स्टॉक मार्केट फेवरेट ब्रांड है। तो जैसे वो डिस्काउंट देता है हम तो भाग जाते हैं बैग लेके कि आज क्या खरीदे। सुपर। तो सर गजेंद्र सर का 11 साल में फर्स्ट कंपाउंडिंग दिखा, आपका पोर्टफोलियो क्या कह रहा है और आपका पोर्टफोलियो के हिसाब से कितना हो दिखा? तो देखिए, ये अगर आप देखें तो जैसे सर की स्टोरी है वैसी मेरी है कि हम पहुंच गए थे 22 फरवरी को 1 करोड़ 11 लाख पे 2020। अच्छा, 2020 में आपने फर्स्ट 1 करोड़? हाँ, फर्स्ट। अभी आपने रिसेंटली अचीव किया? हाँ, ओके, ठीक है। और उसके बाद ये गिरा, और जो ब्लैक मंडे का बता रहे हैं, फिर 4 अप्रैल 2020 को ये 32 लाख रुपए माइनस था। मतलब 1 करोड़ से नीचे आ गया आपका पोर्टफोलियो? ये आ गया था, अब 75,40,000 हो गया। कैपिटल से नीचे आ गया। कैपिटल से नीचे 32 लाख। 32 लाख मतलब 100 डाला था 68 रह गया, समझो। ठीक है। फिर ये भागा, चढ़ा। आज इन्वेस्टेड कॉर्पस आप देख सकते हो करीबन है 2.93। अच्छा, ये इन्वेस्टेड नहीं है, इसमें से कम इन्वेस्टेड है क्योंकि मैंने काफी चर्न किया पोर्टफोलियो को। अच्छा, कुछ बेचे। तो अगर मैं एक्चुअल देखूंगा इन्वेस्टमेंट तो शायद मेरी 2 करोड़ 20-25 लाख होगी। ओके। और उसकी वैल्यू आज करीबन यहाँ पे दिख रही है अभी 5.3 करोड़ रुपीस। इसने ये जो म्यूचुअल फंड है, वाओ, ये वन ऑफ पोर्टफोलियो आपका। तो ये ना हम दोनों का भी गेम अभी तो शुरू भी नहीं और अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो जैसे सर ने बोला कि आज अगर मैं 5 करोड़ 30 लाख को छोड़ दूं, मैं 40 साल का हूं, 50 साल तक इसको 2 कंपाउंडिंग लग गई, 2 बार डबल लग गया, तो ये 20 करोड़ हो जाएगा। अगर छोड़ दिया तो नया पैसा नहीं कह रहा मैं, जो 4 लाख डाल रहा हूं तो भी 20 करोड़ हो जाएगा। 20 करोड़ हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं छोड़ देता हूं फिर से डबल के लिए, तो फिर से 2 कंपाउंडिंग लग गई, तो ये 80 करोड़ हो गया। करेक्ट। ठीक है। और उसके बाद ये 320 करोड़ हो गया। तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है। वॉरेन बफेट ने 10 साल में डालना चालू किया और 94 है। करेक्ट। 50वें जन्मदिन के बाद तो 99% वेल्थ बनी है। हाँ। तो हम तो अभी 10 साल ही तो हुए हैं। हम तो अभी टॉडलर है उनके सामने। देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी के लिए क्या कहा जाता था कि अगर वो एक सेकंड,
हाँ, अगर वो 20 अगर वो वॉरेन बफे जितना जी जाते जी जाते हैं, हाँ तो वो वॉरेन बफे से ज्यादा पैसा ज्यादा बनाते। पैसा बना सकते हैं। क्योंकि वो Okay. $7 मिलियन, $6 या $7 मिलियन पे थे नेटवर्क। करेक्ट हाँ अगर वो 30 साल और जीते, वॉरेन बफे 30 साल बढ़े उनसे। करेक्ट हाँ तो 30 साल में अगर वो कुछ भी नया नहीं डालते तो भी उनका वेल्थ तो उनका पैसा 32 गुना होता एट ओनली 12%। एंड 32 टाइम्स ऑफ 6 बिलियन इज 200 बिलियन, जो आज वॉरेन बफे की वर्थ नहीं है। नहीं। प्लस वॉरेन नया बफेट ने डालते जो उस वक्त अमेरिका ग्रेट था वो टाइम हाँ। देखा, तो आज इंडिया ग्रेट है वो टाइम हम देख रहे हैं। अभी देखेंगे 30 साल में हम देखेंगे, तो सोचो आप कहाँ। इसलिए ये सब फिगर्स में ना एक लेवल के बाद आप नंबर्स डालना मजा ही नहीं आता। फिर तो हो जाएगा, ऐसा हो ही रहा है सब मतलब आप जो डालोगे ना आप छोटा ही सोचोगे। तो सर सजेशन क्या है? फॉर एग्जांपल मैं 5 साल का एसआईपी कर रहा हूँ, Correct. ठीक है, अब मैं 1 करोड़ तक मुझे तो पता है 14 साल लगेंगे या 20 साल लगेंगे, जो भी रहेगा, हाँ। कैसे मैं जल्दी से जल्दी कैसे पहुंच सकता हूँ? देखो, स्टॉक मार्केट में एक रूल है, अगर आपको वेल्थ बनाने के लिए 20 साल लगते हैं, आपको हाँ। जल्दी पहुंचना है ना तो 30 साल लगेंगे, अच्छा ओके समझिए, और जल्दी पहुंचना तो 40 साल 40 साल लगेंगे। ओके, तो अब आप डिसाइड करो आपको कितना जल्दी पहुंचना है। तो 20 साल ही सही हमें है। कोई जल्दी नहीं पड़ी है, हमें कोई जल्दी नहीं है। 5000 डालते रहो। हमें इनपुट पे कंट्रोल है, हम कितना डाल सकते हैं। देखो कंपाउंडिंग में 3 चीज लगती है, राइट? Correct. प्रिंसिपल आप कितना डालते हो, आर कितना रिटर्न देती है, और टी टाइम कितने समय के लिए डालते हो। तीन ही चीज है, करेक्ट, समय, रिटर्न और time. कितना डालते हो। ये 3 में से 2 चीज पे आपका कंट्रोल है, कितना डालते हो, कितना डालते हो और कितने समय के कितने लिए समय डालते तक डालते हो। ओके, हो। रिटर्न आपके हाथ में नहीं है, रिटर्न मार्केट्स देती है। मार्केट के हाथ में है। तो लेकिन- सर ऐसा बोल सकते हैं जैसे 5,000 मैं डाल रहा हूँ, तो मैं मेरे को कभी कुछ बोनस आ गया तो मैं वो भी पटक दूं, मतलब जितना देखो आपका ये देखना है कि आपका लाइफ गोल क्या है, आपको क्या आप चाहिए अचीव करना चाहते हो, Okay. व्हाई डू यू वांट इट एंड व्हाट यू वांट। देखो क्या बोलते हैं ना Okay. कि पर्सनल फाइनेंस इज अ सिंगल प्लेयर गेम। हम्म, ये कोई हम है ना मारियो ब्रदर्स रेस नहीं कर रहे हैं कि कौन आगे निकल रहा है। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट, ये सिंगल प्लेयर गेम, आपकी लाइफ में आपकी Goal- जरूरत क्या है ना, आप Exactly. डिसाइड करो। आपको As मेरे साथ per कंपेयर goal. नहीं करना हाँ. कि यार मैंने रोल्स रॉयस ली तो मुझे भी मर्सिडीज लेनी है, करेक्ट करेक्ट, तो ये कंपेयर मत करो, तो आपको पता चले आपको क्या चाहिए, और तब तक करते जाओ जब जब तक तक वो आपकी जमा अचीव ना हो राशि- जाए। एक बहुत अच्छा है म्यूचुअल फंड का ऐड है जो आप दिखाने वाले कि दूध को कितनी देर उबालना चाहिए, अच्छा ओके, आप बताइए। मेरे हिसाब से 5-1 मिनट बहुत हो गए शायद। श्योर, दूध उबालना 10 मिनट, उबाला नहीं कभी मैंने। जितना काढ़ा हुआ आपको चाहिए। कितना जितना डिपेंड करता है आपको दूध का अच्छा, करना क्या है। करना क्या है, ओके हाँ, खीर बनानी है, हाँ, रबड़ी बनानी है, Correct. दूध पीना है, करेक्ट करेक्ट, तो वही जितना काढ़ा हुआ आपको चाहिए। हाँ तो वही क्या बेसिकली purpose के लिए मेरे को use जो हाँ एग्जैक्टली पर्पस Right? क्या है। तो राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता, आपका पर्पस क्या है। हम्म। तो ऐसा हमारा है। कोई भी आता है ना सर, तो सबसे पहले बोलते हैं तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? और मैं बता रहा हूँ सर, 100 आउट ऑफ 100 लोगों को पता नहीं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। बस वही बात है। 100% मैं अपना ऑब्जेक्टिव सोच रहा था अभी। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है तुम मेरे को सोच ही सकते हो, तुम्हें पता नहीं पता ही है। नहीं है। देखो अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता नहीं ना, तो आप किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फिर तो क्या ही फर्क पड़ता। गोरेगांव उतरो, बल्लाड उतरो, कोई फर्क कुछ नहीं फर्क पड़ता, नहीं क्योंकि जहाँ पड़ता। आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है। लेट्स से अगर मेरा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल फ्रीडम है, हाँ, तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी बहुत या abstract फिर है। ये देखो आपका एक goal जो है नंबर- ना, एक आपका- नंबर होना चाहिए मेरा नहीं, एक ऐसा goal। नहीं, मैं आपको हर गोल को स्मार्ट होना चाहिए। हाँ, स्पेसिफिक, Measurable, मेजरेबल एंड actionable। टाइम ओरिएंटेड। एग्जैक्टली एआर को एक बार भूल हाँ। जाओ। स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम ओरिएंटेड। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जिसके लिए मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए अगले 20 साल में चाहिए, Okay. तो Date ये decide गोल बन करो। जाता है। तब एक गोल It बनता has to be है। Okay. date specific. So basically सिर्फ ऐसे देखो, 100-200 करोड़ आज गोल नहीं हो मैं- सकता। मैं बोलता ना 100 करोड़ बनाने हैं भैया, टाइम क्या, मैंने 50वें जन्मदिन से पहले अपने आप को प्रॉमिस किया, इसीलिए आज इतनी भागा दौड़ी कर रहे हैं जो भी है। करेक्ट, कुछ नहीं करता तो 60वें में तो बन ही जाती थी।